नमस्कार, मैं पायल और आप देख रहे हैं TNN इंडिया। अजमेर में जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज परिसर में राजस्थान नर्सेज एसोसिएशन के जिलाध्यक्ष पद के लिए चेतन मीणा अपने समर्थकों के साथ नामांकन भरने के लिए रवाना हुए, जिनका समर्थकों द्वारा माला पहनाकर स्वागत किया गया। चुनाव 19 जनवरी को आयोजित होंगे। राजस्थान नर्सेज एसोसिएशन के जिलाध्यक्ष पद के लिए 19 जनवरी को चुनाव होने हैं। उसी को लेकर जिलाध्यक्ष पद के लिए प्रत्याशियों द्वारा नामांकन भरे जा रहे हैं। इसी के तहत आज अजमेर में जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज परिसर में राजस्थान नर्सेज एसोसिएशन के जिलाध्यक्ष पद के लिए चेतन मीणा अपने समर्थकों के साथ नामांकन भरने के लिए रवाना हुए, जिनका समर्थकों द्वारा माला पहनाकर स्वागत किया गया। वहीं उम्मीदवार चेतन मीणा ने मीडिया से रूबरू होते हुए बताया कि वे जिलाध्यक्ष पद पर कार्यरत होकर नर्सेज के हित में काम करेंगे। कहा कि नर्सेज की एक ही जाति है, वो सिर्फ नर्स है। नर्स की समस्याओं का समाधान किया जाएगा, जिसके अंतर्गत जिन कार्मिकों की समय पर डीपीसी नहीं होती है, उनको समय रहते डीपीसी करवाना, पदस्थापन की समस्याओं से निजात दिलवाना, प्लेसमेंट के माध्यम से वर्तमान में कार्यरत कार्मिकों को विभिन्न नियमों के तहत उनकी सेवाएं नियमित करवाने के साथ ही कार्मिकों को सम्मानित मानदेय दिलवाने के लिए प्रयासरत रहेंगे। वहीं इस मौके पर पूर्व जिलाध्यक्ष गंगा शरण जाटव ने बताया कि चुनाव 19 जनवरी को आयोजित होने हैं। उसके लिए राजस्थान नर्सेज एसोसिएशन के जिलाध्यक्ष पद के लिए चेतन मीणा को उम्मीदवार बनाया गया है, जो नर्सेज के हितों के लिए कार्यरत हैं। कहा कि कार्मिकों की मांग है कि केंद्र के समान उन्हें कार्मिक वेतन भत्ता मिले। नर्सिंग महिला कार्मिकों के लिए ट्रस्ट का निर्माण करवाया जाए। नर्सिंग अधीक्षक ऑफिस व निर्देशालय बने, जिससे कि कार्मिकों को अपनी समस्या रखने के लिए एक प्लेटफॉर्म मिल सके। जैसा कि आप देख रहे हैं, राजस्थान नर्सेज एसोसिएशन के प्रदेश आह्वान पर ये जिला स्तरीय नर्सेज जिलाध्यक्ष के चुनाव है, जिसमें आज मैं चेतन प्रकाश मीणा अपना नामांकन अपने समर्थकों के साथ भरने जा रहा हूं। और मेरा हमेशा इनसे वादा रहा कि आपकी लड़ाई के लिए मैं हमेशा साथ रहूंगा, खड़ा रहूंगा, नर्सेज हितों की बात करूंगा और ये जो गुलामी प्रथा जो चला रखी है उसके खिलाफ हम आवाज उठाएंगे और साथ में मिलकर सबको साथ लेके चलेंगे। नर्सेज की सिर्फ एक जाति है, नर्सेज में कमियां तो जो है, अभी नर्सेज की बहुत सारी समस्याएं हैं, जैसे टाइम पे डीपीसी नहीं होना, पदस्थापन में बहुत सारी समस्याएं आ रही है। इसके अलावा ठेका प्रथा का हम पहले से पुरजोर विरोध करते आ रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। जैसा कि आप देख रहे हो, हमारे नर्सेज में जो जोश है, क्योंकि राजस्थान नर्सेज एसोसिएशन जिला अध्यक्ष के रूप में जो चुनाव होने जा रहा है 19 जनवरी को है। आज नामांकन 2 दिन नामांकन चलेगा, 11 जनवरी और 12 जनवरी को नामांकन भरा जाएगा। हमारे जितने भी टीम के समर्थक हैं, चेतन प्रकाश जी मीणा को उम्मीदवार के रूप में उतार रहे हैं, प्रत्याशी के तौर पर, जिलाध्यक्ष प्रत्याशी के तौर पर। और 2 साल में जो नर्सेज ने जो डर महसूस किया है वर्तमान यूनियन के रहते हुए, उसको डर को मुक्त करने के लिए हमारी समस्त बहनें और जो भयमुक्त वातावरण चाहते हैं, क्योंकि नर्सेज का जब जिलाध्यक्ष चुना जाता है वो नर्सेज के लिए चुना जाता है, ना कि प्रशासन के लिए। हमारा जो जिलाध्यक्ष महिपाल चौधरी पूर्व में चुना गया था, वो हमेशा नर्सेज का शोषण करवाने के लिए ही 2 साल समय व्यतीत किया। आज पूरी नर्सेज ने चेतन मीणा जी को बड़े जोश और होश में आकर इनको जिम्मेदारी दी है और मुझे पूरा वादा है और पूरी चेतन मीणा जी की तरफ से गारंटी देता हूं कि चेतन मीणा आपको कभी भी किसी भी प्रशासन के सामने रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की पहली वर्षगांठ पर अजमेर के धनगढ़ा स्थित अग्रवाल पंचायत समिति स्थित लक्ष्मीकांत भगवान के मंदिर में पोष महोत्सव का आयोजन हुआ। पोष महोत्सव के तहत 50 किलो पोष बड़ी व 20 किलो सूजी का हलवा बनाया गया, जो भगवान के भोग लगाकर बाद में श्रद्धालुओं में वितरित किया गया। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की पहली वर्षगांठ एवं त्रयोदशी के पावन अवसर पर अजमेर के धनगढ़ा स्थित अग्रवाल पंचायत समिति लक्ष्मीकांत भगवान के मंदिर में पोष महोत्सव का आयोजन हुआ, जिसके तहत मंदिर के पंडित ने बताया कि शनिवार के दिन प्रदोष है। इस पावन अवसर पर मंदिर में पोष महोत्सव का भी आयोजन हुआ। साथ ही बताया कि पोष महोत्सव के तहत 50 किलो पोष बड़े व 20 किलो सूजी का हलवा बनाया गया, जो भगवान के भोग लगाकर श्रद्धालुओं में वितरित किया जाएगा। मैं पुजारी जगदीश प्रसाद शर्मा, लक्ष्मीकांत भगवान का मंदिर, अग्रवाल पंचायत, धनगढ़ा, अजमेर से सबको शुभ आशीर्वाद, सबका शुभ हो, मंगल हो। आज पोष बड़े का आयोजन किया गया है, त्रयोदशी है और राम जन्मभूमि की प्रतिष्ठा का प्रथम वर्ष के उपलक्ष्य में यह आयोजन किया गया है। और प्रदोष शनिवार बहुत बढ़िया दिन है, तो इसके अंदर पोष बड़े का ये आयोजन किया गया है। सबका मंगल।
अजमेर उत्तर विधायक व विधानसभा के अध्यक्ष वासुदेव देवनानी हर वर्ष अपना जन्मदिन अजमेर शहर में सेवा कार्यों व आध्यात्मिक कार्यों के साथ मनाते आए हैं। आज इस अवसर पर विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी संभाग के सबसे बड़े जवाहरलाल नेहरू अस्पताल में जवाहर फाउंडेशन व महावीर फाउंडेशन के सानिध्य में चिकित्सालय में 15 स्ट्रेचर, 11 व्हीलचेयर, 111 नए कम्बलों का वितरण किया। अजमेर उत्तर विधायक व विधानसभा के अध्यक्ष वासुदेव देवनानी हर वर्ष अपना जन्मदिन अजमेर शहर में सेवा कार्यों व आध्यात्मिक कार्यों के साथ मनाते आए हैं। आज इसी अवसर पर विधानसभा अध्यक्ष देवनानी संभाग के सबसे बड़े जवाहरलाल नेहरू अस्पताल में जवाहर फाउंडेशन व महावीर इंटरनेशनल के सानिध्य में चिकित्सालय में 15 स्ट्रेचर, 11 व्हीलचेयर, 101 नए कम्बलों का वितरण किया। देवनानी ने इस अवसर पर कहा कि प्रदेश में बढ़ती सर्दी को देखते हुए एवं जन्मदिन के मौके पर अस्पताल में कंबल व अन्य जरूरत के सामानों का वितरण किया गया, जिससे निश्चित तौर पर आमजन व जरूरतमंदों को राहत मिलेगी। कहा, आज के कलयुग में सभी को जरूरतमंदों की सेवा करनी चाहिए, क्योंकि यही चीजें जीवन को सफल बनाती है। इस मौके पर देवनानी ने बताया कि गत दिनों से जनता के लिए 3 स्थानों पर क्लिनिकों का उद्घाटन किया गया, जिससे कि आमजन को तत्काल चिकित्सा सुविधा उपलब्ध हो सके। हम सभी का यही प्रयास रहेगा कि अजमेर स्वच्छ व सुंदर बना रहे। जन्मदिन के मौके पर देवनानी पूरे दिन पुण्य कार्य करेंगे और शाम को सुंदरकांड व आध्यात्मिक तरीके से पूरे कामों का समापन करेंगे। बताया कि पहली बार विधानसभा में सनातन संस्कृति के अनुरूप सुंदरकांड का पाठ हुआ व रक्तदान शिविर का आयोजन हुआ। इस मौके पर कहा कि गरीबों की सेवा करने में आनंद की अनुभूति होती है। कहा, सुबह से अजमेर शहर में बारिश हो रही है, फिर भी अस्पताल का स्टाफ व संस्थाओं के कार्यकर्ता पहुंचे हैं। ये इनका मेरे प्रति प्रेम व सद्भावना को दर्शाता है। निश्चित रूप से मेरा जन्मदिन मैं सेवा के कामों से और सनातन संस्कृति के अनुरूप आध्यात्मिक रूप में मनाता आया हूँ। और प्रातःकाल भी हमने गौशालाओं में चारा गायों को खिलाने से लेकर के फिर आगे अनाथ आश्रम जो अपने दया बाल सदन है, उनमें बच्चों के साथ हवन भी किया, अल्पाहार भी उनको कराया। और फिर जैन समाज के मंदिर भी जाना हुआ, गौशाला में नारेली भी जाना हुआ, और अभी अस्पताल में हमारे अपने जवाहर फाउंडेशन और साथ में महावीर इंटरनेशनल के सानिध्य में हॉस्पिटल को आज 15 स्ट्रेचर, 11 व्हीलचेयर और 111 कंबल आज भेंट किए हैं। वो लगता है इससे मरीजों को भी लाभ मिलेगा। आज संयोग से सर्दी भी बढ़ी है, तो हॉस्पिटल के कंबल से एक कंबल और जुड़ जाएगा तो मतलब उनको राहत मिल पाएगी। इस प्रकार से आज हॉस्पिटल में अन्य भी कुछ सेवा के काम हम लोग उसका लोकार्पण, उद्घाटन कर रहे हैं। वो लगता है कि जीवन में हमेशा यही काम आता है कि गरीबों को सेवा करो और मरीजों का लाभ मिले। गत 2 दिनों में भी मैंने जनता क्लिनिक का अलग अलग 3 स्थानों पे उसका भी उद्घाटन किया है, जिससे प्रत्येक व्यक्ति निरोगी बने, उसको बीमारी का तत्काल उसको इलाज मिले, ताकि हम सब लोग सुखी स्वस्थ रह सकें, जिसके कारण हम लोग अजमेर को एक श्रेष्ठ अजमेर, स्वस्थ अजमेर, स्वच्छ अजमेर बनाने में हम सब लोग सहभागी बने। ये कामना है। इसके बाद भी दिन में आज बहुत सारे कार्यक्रम हैं जो समय समय मिलते रहेंगे, और शाम को सुंदरकांड का पाठ आध्यात्मिक से हम पूरा करेंगे। और सबसे पहली बार विधानसभा के अंदर सनातन संस्कृति के अनुरूप सुंदरकांड का पाठ भी हुआ है, ब्लड डोनेशन के भी कार्यक्रम हुए हैं। तो लगातार गरीब बच्चों के बीच में कल से लगातार कार्यक्रम करें। कहीं गरीब बच्चे हैं, कहीं अनाथ बच्चे हैं, कहीं महिलाएं जो है उनकी हैं, तो सबके बीच में जाकर के एक आनंद की अनुभूति हो रही है। ये जो सौभाग्य प्राप्त ईश्वर ने दिया है, उसका मैं आगे बढ़ रहा हूँ। मैं इस नाते पूरे विशेष रूप से आज अजमेर के सारे कार्यकर्ता इस बरसात के दौरान इतनी बड़ी संख्या में आज उपस्थित हुए हैं कि उनके प्यार, स्नेह, आत्मीयता का द्योतक है। आज सवेरे 7:30 बजे बरसती बरसात में यदि हर वार्ड में सैकड़ों मेरे कार्यकर्ता घर से निकल करके और सम्मान
यहाँ रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे खबरों के नए सफर के साथ। कैंसर बीमारी ही ऐसी है, चिंता तो होगी ना। लेकिन अब अपनी चिंता को बदलो विश्वास में, क्योंकि आदिनाथ कैंसर मेडिसिटी में है रेडियोथेरेपी, कीमोथेरेपी और कैंसर सर्जरी के उपचार के साथ आधुनिक सुविधाएं भी। विजिट करें आदिनाथ कैंसर मेडिसिटी एट चाची आवास अजमेर। Excited? Holidays will be very boring for me. For using black rice and sugar. This black rice has a very unique flavor. या किसी और दुकान के काउंटर पर नहीं होगी। हमारे यहाँ पर हर प्रकार की मिठाई शुद्ध देसी घी से तैयार की जाती है। और अगर घर में कोई पार्टी कर रहे हो या फिर विवाह का प्रोग्राम है, किसी बच्चे का जन्मदिन मना रहे हो, तो इन सब मौकों पर ऑर्डर पर स्पेशल मिठाई तैयार करवाने का खास प्रबंध किया गया है। इसके साथ हमारे यहाँ पनीर, दही, लस्सी आदि सामान भी मिलता है, जिसको आप ऑर्डर पर मंगवा सकते हैं। ज्यादा जानकारी के लिए आप हमें संपर्क कर सकते हैं। आशु स्वीट्स, नसीराबाद रोड, नगरा, अजमेर और आबकारी के पास तारागढ़ रोड, अजमेर। मोबाइल नंबर 9414709358। पुष्कर स्थित मालिन धर्मशाला में देहदानी और नेत्रदानी लक्ष्मी के स्मृति दिवस के अवसर पर संगीतमय सुंदरकांड का पाठ, साधु संतों महात्माओं का अभिनंदन, ब्रह्मा भोज सम्मान समारोह, सिंधी समाज के संतों महात्माओं का संत समागम, सिंधी समाज के प्रमुख मुखियाओं का सम्मेलन और सम्मान समारोह का तेजवान आसवानी साहब के नेतृत्व में आयोजन किया गया। सिंधु ज्योति सेवा समिति के संरक्षक एवं सिंधी समाज के वरिष्ठ समाज सेवी तेजवान आसवानी के नेतृत्व में शुक्रवार को पुष्कर स्थित मालियन धर्मशाला में देहदानी और नेत्रदानी लक्ष्मी के स्मृति दिवस के अवसर पर संगीत में सुंदरकांड का पाठ, साधु संतों महात्माओं का अभिनंदन, ब्रह्म भोज सम्मान समारोह, सिंधी समाज के संतों महात्माओं का संत समागम, सिंधी समाज के प्रमुख मुखियाओं का सम्मेलन और सम्मान समारोह का तेजवान आसवानी साहब के नेतृत्व में आयोजित किया गया। इस अवसर पर राजा वीर साहब दरबार की महंत टहल गिरी गोस्वामी, सिंधी समाज के प्रमुख मुखी एवं पूज्य सिंधी पंचायत अजमेर के महासचिव रमेश लालवानी, मोहित लालवानी, विजय यादव सहित अन्य लोगों को सम्मानित किया गया। इस अवसर पर पुराने रंगजी मंदिर परिसर में विशेष योग्य जन दिव्यांग 40 छात्राओं का बैंड बाजे के साथ मालियों की धर्मशाला में लाकर अभिनंदन किया गया और उनको 5-5 स्मृति चिन्ह और 51 नगद प्रदान करके प्रत्येक को तेजवान आसवानी, रमेश लालवानी के कर कमलों और महंत टहलगिरी के कर कमलों से सम्मानित किया गया। कार्यक्रम का संचालन रमेश लालवानी द्वारा किया गया। श्रीमती लक्ष्मी देवी का अकस्मात निधन हुआ था। उनकी इच्छानुसार उनका नेत्रदान भी तत्काल करवाया गया और हाथों हाथ उनका संपूर्ण शरीर का देहदान भी DLN हॉस्पिटल में करवाया गया था। आज उनकी स्मृति में पुष्कर में राजस्थान सरकार द्वारा संचालित विकलांग बच्चों की स्कूल है, उसमें 40 बच्चे अध्ययनरत हैं, उनका बुलाकर सम्मान किया जा रहा है। वो इसलिए किया जा रहा है कि आखिर हैं तो अपने बच्चे, कोई दूसरों के तो है नहीं, प्रभु का रूप है, तो प्रभु के रूप में उनका सम्मान करना अपने अपना फर्ज समझा है। और इसी खुशी में संत समागम भी किया है, मुखियों का सम्मेलन भी किया है। और हमारी भावना ये है कि लोगों में भी ये प्रवृत्ति जागे, वे भी आगे चलकर सेवा कार्य करें। सेवा पुनीत कर्म है, विकलांगों की सेवा करें, गरीबों की सेवा करें। गरीब कई भगत हमने बुलवाए, उनको भी कंबल दान देंगे, भोजन करवाएंगे, हमारा संतों का सबका सम्मान करेंगे। ये सब पुष्कर में माली धर्मशाला में हो रहा है। संयोजक कौन है? करवा कौन रहा है? संयोजक तो स्वयं पुष्कर राज है और निमित्त मात्र मैं तेजवान आसवानी हूँ।
और यहाँ का रहने वाला हूँ। लेकिन सेवा समिति के क्या हाँ, सिंधु सेवा समिति का मैं संरक्षक हूँ और कई पदों पर हूँ कार्यरत, लेकिन सब ईश्वर के नाम पे काम करता हूँ। मैं अपना कोई उद्देश्य लेके नहीं चलता हूँ। हाँ, उसकी दया से सब काम हो रहा है। आज क्या उद्देश्य है कि और लोग भी ये करें? हमारा उद्देश्य है और लोग भी इससे प्रेरणा लें। मुझे उनसे कोई लेना देना है नहीं, लेकिन वो प्रेरणा लें और सत् कार्य की ओर अग्रसर हों। एक पहल सेवा की ओर से मित्तल अस्पताल के आगे खुले आसमान के नीचे झुग्गियों में अपना जीवन यापन कर रहे अति निर्धन 11 परिवारों को राशन सामग्री और अन्य दैनिक जीवन में काम आने वाली चीजों का वितरण किया गया। एक पहल सेवा की ओर से मित्तल अस्पताल के आगे खुले आसमान के नीचे झुग्गियों में अपना जीवन यापन कर रहे अति निर्धन 11 परिवारों को राशन सामग्री और अन्य दैनिक जीवन में काम आने वाली चीजों का वितरण किया गया, जिन्हें पाकर सभी बहुत खुश हुए। संस्था के संस्थापक शैलेश गर्ग ने बताया कि संस्था अति निर्धन और रोड किनारे निवास कर रहे जरूरतमंदों के लिए अपनी निजी और सहयोग स्तर से 2016 से ही सेवाएं देती आ रही है। आज सेवा में सहयोग विनोद शेखावत का रहा। संस्थापक शैलेश गर्ग ने बताया कि ये सेवा वो आजीवन करेंगे। आज एक पहल सेवा संस्थान की ओर से मित्तल हॉस्पिटल के आगे झुग्गी झोपड़ियों में निवास कर रहे अति निर्धन 11 परिवारों को राशन सामग्री का वितरण किया गया, जिसमें 10 किलो आटा, चीनी, पोहा, दाल, तेल और अन्य दैनिक आवश्यकताएं जो होती हैं, उनमें जो चीज़ें काम में आती हैं वो उनको आज वितरण किया गया। संस्था 2016 से वर्ल्ड बैंक, बुक बैंक के साथ साथ वन्य प्राणियों के लिए भी कार्य करती आ रही है। ये सेवा हम अति निर्धन लोग के लिए जो झुग्गी झोपड़ियों में निवास करते हैं, रोड किनारे हैं, अपने निजी और सहयोग के स्तर से कार्य करती आ रही है। आज राशन पाके ये लोग बहुत खुश हुए हैं। आप सभी से, अजमेर वासियों से मेरा निवेदन है कि आप अपने अपने स्तर पर जितनी भी सेवाएं बन पड़े वो दें। सेवा परमो धर्म, इससे बड़ा कोई धर्म नहीं होता। नर सेवा नारायण सेवा। आप संस्था से जुड़ें, अगर नहीं जुड़ते हैं तो आप अपने स्तर पर सेवाएं दें। आज सेवा में सहयोग हमारे आदरणीय श्री विनोद शेखावत जी का रहा, उनका भी हम बहुत बहुत साधुवाद देते हैं। आप हमेशा सेवा के लिए आगे रहते हैं। आप संस्था से जुड़ें, अगर नहीं जुड़ते हैं तो आप अपने स्तर पर सेवाएं दें। खबरों के सफर में अभी सिर्फ इतना ही, फिर हाजिर होंगे खबरों के नए सफर के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।